गौतम भाई, यह दिन देखने के लिए आप कोच बने थे और यह सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है, मैं अंधा हूँ। नमस्कार, मैं हूँ संतोष और आप देख रहे हैं रणतंत्र। तो आइए भैया, हम जानते हैं आप दिल तो हमारा रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, तोड़ ही दिए हैं। लेकिन कुछ फिलहाल आपको जो रिकॉर्ड टूटे हैं वो बता देता हूँ, लेकिन कि उससे पहले 4 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को। चैनल को भाई साहब सब्सक्राइब करके कमेंट के अंदर जय मां छठी माई अवश्य लिखेंगे। और हाँ, जो छठी माई से प्यार करते हैं सिर्फ वही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अदरवाइज किसी की ज़रूरत नहीं है। तो आइए भाई साहब जानते हैं कि दिन तक घर में जो कि टेस्ट सीरीज में ना हारने का रिकॉर्ड टूट गया है, ताकि न्यूजीलैंड से अपने घर में पहली बार टेस्ट सीरीज हारने का रिकॉर्ड टूट गया है। अब 1983 के बाद से आज तक टीम इंडिया अपने घर में एक ही साल में टेस्ट मैच नहीं हारी थी। 2024 में आकर जो कि वर्तमान में चल रही है, हमको यह सपने दिखाए गए या तो गौतम गंभीर की कोचिंग में रिकॉर्ड टूटेंगे, लेकिन यह वाले रिकॉर्ड तो हमने तोड़ने देखने भी नहीं थे। भैया, कल से पहले मैं थोड़ा होकर घूमता हूँ। अब हमारी टीम को घर पर आकर कोई छू नहीं सकता, और यहाँ न्यूजीलैंड ने आकर ऐसी ऐसी जगह कर छुआ है कि दर्द कर रहा है। जिन जिन लोगों ने भी गंभीर या तो आने पर ऐसी इमेज बनाई थी कि अब देखना टीम इंडिया कहाँ जाएगी, इसको मैं बताना चाहूँगा कि भाई टीम इंडिया जहाँ पहुँच गई है वहाँ देखा भी नहीं जा रहा है। उनकी कोचिंग में 27 साल बाद अब श्रीलंका से वनडे सीरीज आ रहे हैं, और अब 12 साल बाद जब घर एक टेस्ट सीरीज हार गए, अब तो रिकॉर्ड घास के ट्रॉप के लिए भी अभी से डर लगने लगा है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, उससे पहले मैं अंधा क्यों न हो गया, इनके बारे में कल बात करेंगे। अभी आपको बताते हैं कि कल की हार के बाद मार्केट में क्या खबरें चल रही है। और खबर नंबर 1, रोहित शर्मा की ट्रोलिंग। धोनी ने घर पर 11 टेस्ट सीरीज खेली है, जिसमें से एक में उनको हार मिली थी। विराट कोहली ने घर पर 11 सीरीज खेली है, जिसमें से टीम इंडिया एक भी बार नहीं हारी है। लेकिन कि अब आपको जानना बेहद ज़रूरी होगा कि रोहित शर्मा की 5 सीरीज के अंदर टीम इंडिया को एक हार मिल गई है, जिसने हमारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसलिए उनकी ट्रोलिंग तो मुझे पता था कि होंगे, लेकिन कि रोहित शर्मा को और भी ज़्यादा आंकड़े तो मिल सकते हैं, लेकिन कि लिया जा रहा है। क्योंकि जब PC यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे इंडियंस टीम के लिए कंप्लीट वार्निंग हुई थी, तो 12 साल में से एक बार तो चलता है। रोहित शर्मा ने कहा है कि हमने एक्सपेक्टेशन बढ़ा दिए हैं, हमने जीत की आदत डाल दी है। अब इसलिए आप जो है लोगों को खराब लग रहा है, उनकी इस बात को क्रिकेट फेस गैर जिम्मेदार जो है कर रहे हैं। और रोहित शर्मा को ये बोला जा रहा है कि इन्होंने कांड कर दिया है, उनके बाद भी एक्सटेंट भी कर रहे हैं। और मेरा इस मसाले पे या तो मामले पर ये कहना है कि रोहित शर्मा चाहे जहाँ भी रहे, कहना है हमेशा जीत नहीं जा सकता, लेकिन कि रिकॉर्ड 12 से 14 साल का हो सकता था, या फिर हो सकता है अब 20 साल तक भी चलता, लेकिन कि एक वक्त पर आकर टूटना ही होता है। रिकॉर्ड को हम दुखी हैं अब, लेकिन कि यह बात जो है हमें भी पता है कि हम रोहित शर्मा का जो कहना है कि क्लेक्स पहली बार हुआ है, यह गलत है। यह तो क्लेक्स बहुत बार हुआ है, बस इसका पता नहीं चल पाया,
क्योंकि टीम इंडिया की टेस्ट सीरीज जो है गेंदबाज में भी रविंद्र, नसीम और जडेजा जैसे दिग्गज रहे। इन्होंने अपनी वेटिंग से कई बार टेस्ट मैच बचा लिया है। अगर 12 साल तक हम अपने घर पर या तो अनबीटेबल रहे तो शायद सबसे बड़ी वजह अश्विन और जडेजा है, इसलिए एक बार नहीं डाल सकते हैं। तो चलिए खबर नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली की बैटिंग पर भी सवाल उठा रहे हैं। बेंगलोर टेस्ट में जब टीम इंडिया हारी थी तो सारा इज्जत केएल राहुल पर आ गया था, लेकिन कि अब की बार जो है राहुल टीम में ही नहीं थे, इसलिए लोगों को साफ साफ दिखाई दिया है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली भी बैटिंग में नाकाम ही रहे हैं। अब पिछले कुछ साल में राहुल का टेस्ट एवरेज 33 का था और जबकि रोहित का 31 का। अब दोनों को अगर कंप्रोमाइज कर देंगे तो रोहित शर्मा अगर खेल रहे हैं तो सिर्फ कैप्टन कोटा से खेल रहे हैं, फॉर्म के हिसाब से तो उनको भी बाहर बैठाना चाहिए। दूसरी तरफ विराट कोहली जिनकी 71वां सेंचुरी आने में जब टाइम लग रहा था तो उन पर बहुत सारी नज़रें थी, लेकिन कि आपको बता दूं कोहली का आखिरी टेस्ट शतक 2023 जुलाई में आया था, जबकि उनका आखिरी इंटरनेशनल शतक पिछले साल वनडे वर्ल्ड कप में आया था। अब उसको 1 साल होने वाला है और पुनः टेस्ट में कोहली पहली इवनिंग में ही एक ऐसी गेंद पर आउट हो गए हैं जिसको देखकर खुद आउट करने वाले गेंदबाज सटनर यकीन नहीं कर पाए हैं कि इन्होंने कोहली को कैसे आउट कर दिया। और इसी वजह से रोहित और कोहली दोनों ही बैटिंग पर भी सवाल उठा रहे हैं कि मैं पर्सनली नहीं उठा रहा हूं, क्योंकि अगर T20 वर्ल्ड कप में जीतने के बाद इनको चीयर कर रहा है तो मुश्किल समय में भी इनको सपोर्ट नहीं करूंगा। लेकिन आपको कोहली और रोहित की बैटिंग पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तब तक आपको बताते हैं कि खबर नंबर 3 इंडिया का स्पिनर गेंदबाज ना खेल पाना और बेंगलोर टेस्ट में हारने के बाद हमने स्पिनर विकेट बना ली, लेकिन कि हम ये भूल गए हैं कि कौन सी बहुत अच्छी स्पिनर खेल लेते हैं। इंडिया आने से पहले न्यूजीलैंड के कप्तान ने कहा था कि अगर टीम इंडिया स्पिनर विकेट तैयार करेगी तो खुद ही परेशानी में फंसेगी, क्योंकि हमारे पास 4 स्पिनर्स हैं और उन्होंने अपनी बात रख ली है। आप सोचोगे सटनर जिन्होंने इस टेस्ट मैच से पहले अपने टेस्ट करियर में भी इवनिंग 4 विकेट भी नहीं लिए थे, लेकिन इन्होंने इस टेस्ट मैच की दोनों पारियों में 7 और 6 विकेट कुल मिलाकर 30 विकेट ले लिए। अब कमेंटर और साइमर डल ने यह कहा दिया है कि यह खाली एक अफवाह है कि टीम इंडिया स्पिनर गेंदबाजी अच्छा खेलती है। अब टीम इंडिया और भी स्पिनर वैसा ही खेलती है जैसा बाकी देशों के लोग खेलते हैं। वो दिन चलते गए जब इस टीम में गांगुली और भी बहुत कुछ हुई है, मैं आ जाएंगे। अब कोई और दिन होता तो देखो सब साइमन भैया को जवाब भी देते हैं। अभी तो जो इन्होंने कहा है एकदम सच लग रहा है। कोहली भाई तो हर बार स्पिनर पर आउट होने के बाद भी ऐसे मुंह बना लेते हैं जैसे दुनिया की सबसे ज़्यादा ऑफ लेवल बॉल वही कर रहे हैं। अब बात आती है कि खैर आपको क्या लगता है स्पिनर से गेंदबाजी टीम इंडिया के लिए मुसीबत बन गई है? तो अगर ऐसा है तो फिर से हमारा भगवान ही मालिक ही आपको, क्योंकि अब तो भैया 3 बार सालों में बहुत बदलाव होने वाले। अब हमें कोहली, रोहित, जडेजा, अश्विन के बिना टेस्ट क्रिकेट खेलना होगा और तब तो और में दिक्कत होने वाली है। आप अपने स्पिनर्स जो हैं वो आपको लगे कि कमेंट करके बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ही लेना भाई साहब। और किसकी वजह से या किस वजह से हम या तो हमारे शेयर भी करिएंगे भाई साहब, तो चैनल को सब्सक्राइब नो करना उसके लिए बेहद अच्छी रहेगी।